कि ताकि ऐसे वारदात जो कि वो पेश ना आए। और साथ ही साथ हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए जो कि ये आग की वारदात जो कि वो पेश आए, हमने भी देखा कि जो कि मकान है वो खाकिस्तान हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया। मतलब जो ही हमने सुना कि यहाँ पे ये आग की वारदात हुई, तकरीबन मुझे याद है 14 तारीख को ये वारदात हुई, लेकिन शुक्रगुजार हम उन लोगों का है जो अपने घरों से निकले रिलीफ लेके। आपने देखा होगा कि रिलीफ का सैलाब अभी तक आया है, मतलब जो चावल आया है, बिस्तर आया है, चाहे कपड़े आए हैं। लेकिन अब इन लोगों की एक डिमांड है जो हमने पिछले मतलब तकरीबन 4-5 दिनों से यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे मतलब हमने वेरीफाई किया, तो एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है शेल्टर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे अहम ज़रूरत जो इंसान की है वो है शेल्टर, क्योंकि इनके पास लड़कियां हैं, मतलब बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं वगैरह वगैरह, उनको शेल्टर की ज़रूरत है। वो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते पे मतलब उनकी ज़िंदगी बसर हो जाए। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है, वो है शेल्टर। लिहाजा मेरी एक अदबन और एक मुअद्दिबाना गुजारिश है आवाम से, तमाम आवाम से, कश्मीर की आवाम से, जिन्होंने अभी तक किया, हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा किया, जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा किया, लेकिन अब मेरी अदबन और एहतरामन गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि यहाँ पे जो है वो शेल्टर मटेरियल वो मतलब यहाँ तक पहुँचाए। मतलब शेल्टर मटेरियल का मतलब है कि अगर सीमेंट किसी के पास है तो वो यहाँ पे पहुँचाए, अगर किसी के पास लकड़ी है तो यहाँ पे पहुँचाए, अगर किसी के पास टीन है तो यहाँ पे पहुँचाए, अगर किसी के पास ईंट है तो यहाँ पे पहुँचाए, क्योंकि ये भी अपना यहाँ पे घर जो है वो तामीर कर सके और ये लोग भी यहाँ से अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा शुरू करें। सर साहब ये बताइए जो कि यहाँ पर नुकसान की बात करें, कितना नुकसान हुआ है लोग को? देखिए, नुकसान जो है वो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद आए हैं और आपने खुद यहाँ पे देखा कितना नुकसान हुआ है। हालांकि अभी अभी मैं एक माँ से बात कर रहा था और उन्होंने बोला कि मैं 5 बेटियों की माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ जो है वो अभी भी कुंवारी है, यानी उनकी शादी होनी बाकी है। तो हमने उनके लिए कुछ जेवरात लाए थे, वो भी तबाह हो गए। खाने के लिए जो भी था, फल था, या जानवरों के लिए जो भी था खाने के लिए फल, वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। मतलब जो भी इंसान के पास था, जो भी इन लोगों के पास था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो लिहाजा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए मतलब मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि जितना हो सके शेल्टर मटेरियल यहाँ पे उनको दे दे और ये बेचारे यहाँ से अपनी ज़िंदगी दोबारा। लोगों का ये कहना है कि ना यहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, अगर आप देख सकते हो इस वक्त भी चूँकि हमारे मोबाइल में जो कि एक भी टावर नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये बात सही कही उन्होंने। देखिए, हम भी मतलब कल यहाँ आए और हमने रात यहाँ पे गुजारी और आपने भी देखा होगा कि टावर का यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी जो अहम मसला यहाँ पे है वो है फायर सर्विस स्टेशन। अगर मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर यहाँ पे मतलब कोई फायर सर्विस स्टेशन होता तो मुझे लगता है कि इतना नुकसान इन लोगों को नहीं उठाना। सुनने में आया कि हॉस्पिटल फैसिलिटी भी जो कि यहाँ पर नहीं है। 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक हेल्थ प्राइमरी सेंटर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब ये कितने पीछे है सरकार। ये एक, मैं समझता हूँ कि एक स्लैप है एडमिनिस्ट्रेशन पे, राइट। तो उनको चाहिए कि मतलब ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है, मतलब हॉस्पिटल या फिर कम्युनिकेशन या फिर कुछ फायर सर्विस स्टेशन, ये काम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी कि वो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको मतलब इन लोगों को इन बेचारों को यहाँ पे दे दे। आपकी तरफ से जो कि गवर्नमेंट के लिए क्या अपील रहेगी? मेरी यही अपील है अदबन और एहतरामन, खासकर जो कि नए वज़ीर आला बने हैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे मेरी अदबन और एहतरामन गुजारिश है कि सबसे पहला कदम बहसत एक सीएम अगर आपको उठाना है तो वो इन वर्ल्ड 1 इलाके के लोगों की मतलब खातिर आप उठाए। एक सर्विस स्टेशन यहाँ पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन की सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए, बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पार्ट है, ये भी हमारे मतलब भाई बहन है, ये भी हमारे माए है, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये कहीं मतलब ऊपर से नहीं आए हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरफ खास तवज्जो दे। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश है कि इन लोगों के लिए एक बड़ा पैकेज दे ताकि ये जो कि है फिर से अपना ज़िंदगी बसर करे। और साथ ही साथ ये इलाका आप देख सकते हो पसमानदा इलाका है, यानी कि अनंतनाग से तकरीबन जो कि है 110 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा। आप ये पहाड़ देख सकते हो, ये पहाड़ काटना पड़ता है इस जगह पर पहुंचने के लिए। तकरीबन कई पहाड़े जो कि हमें काटने पड़ते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये आप तस्वीरें देख सकते
सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो कि ये पहाड़े हैं वो यहाँ काटने पड़ते हैं यहाँ पर आने के लिए। फायर सर्विस की बात अगर करें, फायर सर्विस जो कि है कुकरनाग से यहाँ पर लाई गई है और कुकरनाग से यहाँ पर उनको तकरीबन 4-5 घंटे लग गए हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। तब तक जो कि ये पूरा इलाका था वो आग के जद में खाकिस्तर हुए थे। दैनिक सवेरा की टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि आप तक तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश करे और साथ ही साथ दैनिक सवेरा की टीम जो कि है कल से ही जो कि है श्रीनगर से निकल आई है और यहाँ पर पहुँच चुकी है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ के लोग जो कि है बहुत शुक्रगुजार है और इस वक्त भी जो कि है कई जगहों पर जो कि है अभी भी दुआएं उठ रही है। अदनान शफी, दैनिक सवेरा, किश्तवाड़।